3 महीने पहले मैंने स्कैल्पिंग स्टार्ट किया 20,000 कैपिटल से और मेरा पूरा कैपिटल खत्म हो गया इस 5 गलती की वजह से। तो वो कौन सा 5 गलती था जिसकी वजह से मेरा पूरा कैपिटल खत्म हो गया, तो मैं उसी के बारे में आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप भी यही गलती कर रहे हो तो आपका भी कैपिटल खत्म हो सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं मैंने वो 5 गलती क्या क्या किया है। तो पहला गलती यह है, मेरे पास कोई भी प्रॉपर प्लानिंग नहीं था कि मैं कितना ट्रेड लूँगा, और कितनी बार मुझे फर्स्ट ट्रेड में ही प्रॉफिट हो जाता था, लेकिन फिर भी मैं ट्रेड करता रहता था। ऐसा हो गया था कि मेरा सेटअप जितने बार मुझे देखेगा मैं उतने बार ट्रेड लूँगा जब तक मार्केट बंद नहीं होता है। फिर मैंने ये चीज़ नोट किया कि स्कैल्पिंग में आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, ताकि आपको याद रहे कि आप कितना ट्रेड करोगे और कब ट्रेड नहीं करोगे। अगर आप सारा दिन ट्रेड करते रहोगे तो आपका ब्रोकरेज में ही लॉस हो जाएगा। सेकंड मिस्टेक ये है टाइमिंग का। मैं ये सोचता था कि मार्केट ओपन होगा और मैं 10 बजे के अंदर प्रॉफिट करके निकल जाऊंगा, लेकिन उस टाइम में निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत ही वॉलेटाइल रहता था, और अगर मुझे किसी ट्रेड में प्रॉफिट चलता था तो मैं ये सोचता था कि थोड़ा देर और होल्ड कर लो, उसके बाद प्रॉफिट बुक कर लूँगा। लेकिन मेरे साथ होता गया था कि वो रिवर्स में चला जाता था और मेरा जितना भी प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं कितना देर के लिए ट्रेड में रहूं और कब एग्जिट करूं। थर्ड मिस्टेक ये था कि मेरा एंट्री बहुत ही गलत होता था। मुझे ये समझ में नहीं आता था कि ये मेरा गलती है या मार्केट का गलती है, क्योंकि मैं प्रॉपर वेट करता था अपने सेटअप का, फिर जाके एंट्री करता था, लेकिन मुझे ज़्यादातर ट्रेड में ऐसे ही हिट हो जाता था और मैं 1 मिनट का कैंडल में स्कैल्पिंग करता था। तो मुझे बाद में पता चला कि 1 मिनट में उतना ज़्यादा प्राइस एक्शन काम नहीं करता है, तो इसीलिए शायद मेरा एंट्री ज़्यादातर ट्रेड में ऐसे हिट हो जाता। मैं अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं देखता था मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, मेरा एंट्री लेवल पे मेरा सेटअप बन रहा है, ठीक है, लेकिन मैं वहाँ पे वेट करता था कि थोड़ा कंफर्मेशन मिले फिर जाके एंट्री करूँगा। लेकिन होता क्या था कि मैं सोच ही रहा था कि अब एंट्री करूँ, अब एंट्री करूँ, और वहाँ से मार्केट फटाक से ऊपर चला जाता था और प्रीमियम बढ़ जाता था। उसके बाद मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता था कि मुझे अब ट्रेड ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं मिस कर दिया, अभी मुझे ये मिस नहीं करना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकता है। तो मैं क्या करता था कि मार्केट वहाँ से मूव करता था और फिर मैं बिना एसएल देखे कि मेरा एसएल कितना बड़ा है नहीं देखते थे, और वहीं पे एंट्री कर देते थे, और वहीं से मार्केट रिवर्स आ जाता था जहाँ से मैंने एंट्री किया था, और मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता था। मैं उतना एक्सपेंड भी नहीं करता था, उतना लॉस हो जाता था। मेरा अगर एक ट्रेड में लॉस था 300-400 रुपये का, तो वहाँ पे मुझे 700-800 का लॉस देखने को मिल जाता था, क्योंकि मेरा एसएल डिसाइड नहीं था कि मेरा कितना बड़ा एसएल होगा। मैं वहाँ पे इमोशन से एंट्री कर दिया, और मुझे उस टाइम इतना गुस्सा आता था कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। और 4 नंबर गलती ये है कि मेरा साइकोलॉजी बहुत ही ख़राब था। मैं सिर्फ ये सोचता था कि मुझे भी जल्दी अमीर बनना है, और मैं क्विक प्रॉफिट के चक्कर में भागता था, और शायद इसीलिए मेरा कैपिटल ख़त्म हो गया। मैं सिर्फ प्रॉफिट को कैलकुलेट करता रहता था, लॉस के बारे में ज़्यादा सोचता ही नहीं था। अभी तो हर यूट्यूबर अपने प्रॉफिट को दिखाकर शो ऑफ करता है, कोई भी डिटेल में नहीं बताता है कि आपको ट्रेडिंग में ये दिक्कत आ सकती है, तो आपको ये करना चाहिए, लेकिन सबको एक प्रॉफिट दिखाता है। छोड़ो उसको। तो आप एक बात याद रखना कि आप कभी भी क्विक प्रॉफिट के चक्कर में नहीं जाना और ज़्यादा लालच मत करना। अभी आते हैं 5 नंबर गलती पर। स्कैल्पिंग का मतलब है कि आप छोटे छोटे प्रॉफिट करो और अपने कैपिटल को ग्रो करो। स्कैल्पिंग का मतलब आपको सडन मूवमेंट को कैप्चर करना होता है। आपको सिर्फ ये प्रेडिक्ट करना होगा कि यहाँ पे छोटा सा मूवमेंट आ सकता है, तो वहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में जाके, जैसे कि 1 मिनट का कोई बुलिश कैंडल देखकर आपको वहाँ पे छोटा एसएल के साथ एंट्री करना होता है और उसका दुगना प्रॉफिट करके निकल जाना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं जानता था, मुझे ये पता था कि 1 मिनट का चार्ट देखो और सेटअप बनेगा तो एंट्री करो। तो दोस्तों, ये थी मेरा 5 गलतियाँ जिसकी वजह से मेरा 20,000 का कैपिटल ख़त्म हो गया, इस 5 गलती की वजह से। और हर बिगिनर का यही सेम मिस्टेक होता है स्टार्टिंग में। तो अगर आप ये गलती कर रहे हो तो उस गलती को आप एक नोटबुक पर लिखो और रोज़ सुबह उठकर उसको एक बार देख लो कि ये मेरा गलती है, ये मैं दोबारा नहीं करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट पर ज़रूर बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह रियलिटी कंटेंट देखने के लिए। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप मेरे ये 2 वीडियो देख लो जो स्क्रीन में आ रहा है।